वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह इस पार्ट को हम एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस पार्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका बेस फीचर आ जाएगा, बेस फीचर इसका ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये वाला जो मिडल फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन कमांड, और उसके बाद फाइनली हम ये जो ऊपर वाला फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेस प्लेट के लिए हम सबसे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं और अपना रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करेंगे। सर्कल हम स्टार्ट लेते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी दे देंगे 58 मिलीमीटर। उसके बाद हम सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करेंगे। इसके रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं सबसे पहले 76 बाय 76 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। तो ये हमने इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दी। अब हम अपने रिक्वायर्ड जो स्केचेस हैं उनको यहाँ पे स्केच करते हैं। 4 कॉर्नर्स पे हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। इन चारों कॉर्नर्स पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद मैं किसी एक सर्कल की डायमेंशन देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉलर सर्कल की 7 मिलीमीटर है, इनफैक्ट इसकी 14 मिलीमीटर है, और जो आउटर सर्कल है उसकी डायमेंशन मेरे पास 28 मिलीमीटर है। ओके, अब बाकी सर्कल्स को मैं डायमेंशन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इक्वल का रिलेशन यूज़ करूँगा। तो मैं सारे चारों सर्कल्स को सिलेक्ट करता हूँ जो इनसाइड सर्कल्स है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और चारों सर्कल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये चारों सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनको इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे सर्कल्स अंदर वाले 14 मिलीमीटर डाया के हैं। उसके बाद अगेन मैं इसी तरीके से आउटर सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके चारों सर्कल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इक्वल दे देता हूँ, तो मेरे पास आउटर सर्कल्स भी इक्वल हो गए। उसके बाद मैं थ्रू कर्व 3 पॉइंट आर्क यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें और 2 पॉइंट्स और अंदर की तरफ इसको आर्क को सिलेक्ट कर दें। अगेन दोनों पॉइंट्स और अंदर की तरफ इसको सिलेक्ट कर लें। अगेन इस पॉइंट पे भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे भी हम 3 पॉइंट आर्क के ज़रिए 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और इसको अंदर की तरफ रख के हमने क्लिक कर दिया। ओके, अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन और प्लस रिक्वायर्ड रिलेशन देते हैं। तो इस कर्व का इन सर्कल के साथ रिलेशन हमने टेंजेंट का देना है, इन सभी सर्कल्स, इन कर्व्स और सर्कल्स का। सो इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और मेक टेंजेंट। अगेन सर्कल, कर्व, मेक टेंजेंट, सर्कल, कर्व, मेक टेंजेंट, और इसी तरह ये वाले भी, इन सारे सर्कल्स को भी हम यही रिलेशन दे देते हैं। तो इस तरह इस रिलेशन के साथ ये थ्रू टेंजेंट हमारे पास यानी एक स्मूथ कर्व हमें मिल जाता है। कोई भी अगर हम कर्व्स को ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलरली जो लास्ट वाली आर्क है इसको भी हम रिलेशन देंगे, टेंजेंट रिलेशन, और सिमिलरली इस पॉइंट को भी हम टेंजेंट रिलेशन देते हैं। अब हम इनकी डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशंस एज पर आवर ड्राइंग हमारे पास 75 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है चारों आर्क्स की। तो किसी एक को मैंने डायमेंशन दे दिया और बाकियों को हम उसी के इक्वल कर देते हैं। तो चारों आर्क्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी मैं इक्वल का रिलेशन देता हूँ। क्लिक ओके, तो मेरे पास चारों जो आर्क्स हैं वो 75 मिलीमीटर की हो गई हैं। अब हमने इसको एक्सट्रूजन देना है। तो एक्सट्रूजन से पहले मैं अनवांटेड लाइंस थोड़ी सी ट्रिम कर देता हूँ, तो इससे हमें एक्सट्रूजन देने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं
इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसकी एक्सट्रूजन दे सकें। अदरवाइज़ हमें हर कॉन्टूर को सेपरेटली सिलेक्ट करना होगा, तो इसलिए मैं ये वाली लाइंस रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं जाऊँगा फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और अपना रिक्वायर्ड कॉन्टूर जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, इसको 14 मिलीमीटर में एक्सट्रूजन दे दूंगा। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो बेस प्लेट मेरी इस टाइम कंप्लीट हो गई है। एक फीचर मेरा कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट फीचर की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट फीचर हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर स्टार्ट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट फीचर, ये वाला जो मेरे पास फीचर है, ये जो दरमियान वाला मिडल फीचर है, इसका मैं सिर्फ एक पार्ट बनाऊंगा और उसको फिर थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन एक्सट्रूड कर दूंगा। तो उसको हम देख लेते हैं किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसके मिडल पॉइंट से मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। So required dimension is 88 millimeter. उसके बाद लाइन सेलेक्ट करते हैं और एज पर आवर ड्राइंग थोड़ी सी हमने यहाँ पे टिल्ट रखनी है लाइन। उसके बाद मैंने आर्क सेलेक्ट करनी है और इसके ज़रिए यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। और अगेन मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन के साथ इस कर्व को और इस पॉइंट को मिला देना है। तो इसको हम रिलेशन देंगे वर्टिकल का। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है यहाँ पे। अब इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दूंगा। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। इस लाइन को मैंने 14 मिलीमीटर रखना है। सिमिलरली इस लाइन की जो टिल्ट एंगल है दैट इज 11 डिग्री। उसके बाद इस कर्व को मैंने देना है विच इज 30 मिलीमीटर और इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है इसको कोइंसाइड करवा देना अपनी सेंटर लाइन के साथ। तो सेंटर लाइन और इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ, और जैसे ही कंट्रोल उठाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ रही होती है। यहाँ पे हम मेक कोइंसिडेंट दे देंगे और फाइनली जो लास्ट में हमारे पास ये वाली लाइन है इसकी डायमेंशन देंगे विच इज़ 22 मिलीमीटर। और उसके बाद हम यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं इस लाइन का और इस कर्व का। डायरेक्टली हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और मेक टेंजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। अब हम इसको रिक्वायर्ड रिवॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक और फीचर, इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक दूसरा फीचर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ये बेसिकली अंदर से हॉलो चाहिए। तो इसी तरह का हमने कर्व दूसरी जगह पे लगाना है। तो ऑफसेट एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको हमने दूसरी डायरेक्शन में ऑफसेट एंटिटी देनी है। बेसिकली सिलेक्ट चेन की बजाय मैं जस्ट इसको अनचेक करता हूँ और अपने रिक्वायर्ड कर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके एंड क्लिक ओके। इस पॉइंट को इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इस लाइन को अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं और कॉर्नर्स को मिला देते हैं। कॉर्नर्स को हम यहाँ पे मिला देंगे ताकि हमारे पास एक क्लोज स्केच बन जाए। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम जो ऑफसेट, बेसिकली यस ऑफसेट जो मैंने थिकनेस देनी थी दैट इज़ 8 मिलीमीटर। तो इसको मैं 8 मिलीमीटर दे देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट हो गया है।
अब मैं इसको थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन, ये लाइन हमारे पास ब्लू शो हो रही है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन देता हूँ। ओके, ये भी ब्लैक हो गई है। ओके, अब मैं फीचर्स में जाऊँगा और रिवॉल्व बॉस बेस सिलेक्ट करूँगा और इसको 360 डिग्री रिवॉल्व कर दूंगा, सिलेक्टिंग दिस एज माई एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया। ये इस तरह हम मिडल फीचर थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन हमने ड्रॉ किया। अब फाइनली मैं टॉप फीचर ड्रॉ करूँगा, तो उसके लिए ये फेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा कुछ अपने सर्कल्स को, तो कन्वर्ट एंटिटीज़ को प्रेस करेंगे और ये सर्कल और ये सर्कल, इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर लूँगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास कन्वर्ट हो गए हैं करंट प्लेन में। उसके बाद मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करना है और इस सर्कल की डायमेंशन मैंने सेलेक्ट करनी है 65 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और एक सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका भी रिलेशन देंगे, इसका जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, और कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। ओरिजिन को भी सिलेक्ट करेंगे एंड मेक देम एज मेक कोइंसिडेंट। ये सेंटर में आ गई। अब हम इस सेंटर लाइन की डायमेंशन दे देते हैं और एज पर आवर ड्राइंग डायमेंशन हमने देनी है 100 मिलीमीटर और इन्हीं के कॉर्नर्स पे हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। टू सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लेने हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज पर आवर ड्राइंग 12 एंड 24 हमारे पास डायमेंशन है। और सिमिलरली हम मेक इक्वल रिलेशन से ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे एंड मेक देम मेक इक्वल। सिमिलरली इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके हमने मेक इक्वल कर देना है। ओके, अब लाइंस के ज़रिए इस सर्कल को और इस सर्कल को हम ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, और सिमिलरली जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको भी हम ज्वाइन करेंगे। और ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है, सिर्फ हमने कुछ रिलेशंस देने हैं। तो मेक टेंजेंट, सिमिलरली इस आर्क का इस लाइन के साथ मेक टेंजेंट रिलेशन, और उसके बाद जिन पॉइंट्स पे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफाइन हो गया हुआ है उसमें नहीं हम देंगे, लेकिन जिन पे रह गया है डिफाइन होना उन पे हम डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह हम देखेंगे हमारा जो स्केच है वो इस टाइम ये लास्ट रह गया, इसको भी मेक टेंजेंट, तो हमारा स्केच इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। ओके, इसके बाद हम अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारी एक्सट्रूजन में हमें थोड़ी आसानी हो जाए, अदरवाइज वो हर का हमें सेपरेटली जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं फीचर्स में और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में, और यहाँ पे हमने ब्लाइंड एक्सट्रूजन करनी है 10 मिलीमीटर की, और ये अपना कॉन्टूर जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ओके। तो ये मेरे पास ऊपर वाला फीचर भी कंप्लीट है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो थोड़ी सी हमारे पास एडिशनल एक्सट्रूजन है ऊपर की तरफ, तो अगेन हम इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे इस कॉन्टूर को सिलेक्ट करेंगे और 4 मिलीमीटर इसकी मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। इसकी रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा होगा किस तरह एफिशिएंटली हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया है। सबसे पहले इसकी बेस प्लेट, फिर मिडल फीचर और फिर टॉप फीचर। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।